मदरसों में हिंदू बच्चों के बढ़ने और कुछ बच्चों के दो दो जगह नाम लिखे जाने का एक और मामला सामने आया है, जहां करीब 13 बच्चों के नाम मदरसा बरकतुल्लाह में लिखे होने की बात सामने आई है। खास बात ये रही कि एनजीओ संचालक द्वारा इन्हीं बच्चों के नाम तोपुरा स्कूल में लिखवाए गए थे, लेकिन बच्चों के नाम मदरसे में दर्ज हैं। जिसके बाद समग्र आईडी के जरिए जब उनकी मैपिंग की गई, तब इन 13 बच्चों के नाम मदरसे में लिखे होने की जानकारी सामने आई। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। खास बात यह भी है कि जिन 13 बच्चों की बात हो रही है वह मदरसे में भी नहीं मिले। एनजीओ संचालक मनोज कौशल ने आरोप लगाते हुए बताया कि बच्चों के नाम से मदरसों में शासन से प्राप्त होने वाली राशि ली जा रही है। इस मामले को लेकर उन्होंने जांच की मांग की है। एक्चुअली ये बरकतुल्लाह मदरसा है और यहाँ पे हमारी रायपुरा बस्ती के करीब 13 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और इन बच्चों को हमने 2019 में हमारा तोपुरा स्कूल में एडमिशन करा रखा था। हुआ ये कि वहाँ से जब तोपुरा स्कूल को पता चला कि इनके कहीं और नाम लिखे तो उन्होंने इन बच्चों को स्कूल में बैठना मना कर दिया, स्कूल से बैठाने से मना किया। तो उसकी शिकायत हमने NCPCR को की थी और बाकी जब फिर शिक्षा विभाग से और हमने इनकी जानकारी शिक्षा के पोर्टल से समग्र द्वारा जानकारी ली तो उनका ये सारे बच्चे ये बरकतुल्लाह मदरसा है यहाँ पे दर्ज होना बताया गया। तो आज हम यहीं पे आए शिकायत के लिए, उसको देखने के लिए भाई क्या क्या दिक्कत थी। तो इनको एक्चुअली समस्या ये निकली कि इन बच्चों का एडमिशन तो यहाँ है 2015-16 से, लेकिन ना तो ये बच्चों को पता है कि बच्चे यहाँ पे एडमिशन है इनका और ना इनके पेरेंट्स को पता है कि इन बच्चों का यहाँ पे एडमिशन है। और बच्चे यहाँ पे कभी नहीं आए, ये एक स्टूडेंट भी साथ में है मेरे, वो कभी यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आया। दूसरा इनके बच्चे, इनके माता पिता को भी नहीं पता कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो कुल मिला के ये कि ये हमारे जो 13 बच्चे हैं इनके करीब 5-6 साल से लगातार यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं और लिखे होने के साथ में यहाँ पे वो क्लास वाइज इनको बढ़ाते भी गए हैं, 6ठी से 7वीं 5वीं 6ठी ऐसी क्लास बढ़ाते 2022-23 में किसी का 7वीं में एडमिशन है, किसी का 8वीं में एडमिशन है। और इनके नाम से जो भी सारे फंडेड आते हैं, गवर्नमेंट के बुक्स आती हैं, मिड डे मील होता है और जो ट्यूशन फीस वगैरह इनको मिलती है वो मदरसे को जो मिलता है वो सारा ये लोग ले रहे होंगे। लेकिन बच्चों की 6 साल जो बच्चों के ख़राब हुए हैं उनको पता भी नहीं है और ना वो उनका स्टैंडर्ड भी आज इस स्थिति में नहीं है और बच्चों के साथ एक तरह से लगता है कि कुछ गलत किया गया है कि इनको शिक्षा भी नहीं दी गई और उनके नाम से जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार से सारी ली गई हैं मदरसा द्वारा। तो मेरा ये है कि पूरे मदरसा जो विदिशा में जितने भी मदरसे हैं। वहीं मदरसा संचालक मंजीत कपूर ने बताया कि पिछले कई सालों से शासन से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। केवल मध्याह्न भोजन से संबंधित राशि मामूली रूप से आती है। उन्होंने पिछले 3 सालों के दौरान शिक्षक सुरेश आर्य द्वारा यह नाम दर्ज किए जाने का आरोप लगाया है। जी सर, उन बच्चों से संपर्क करा जा रहा है, उनके घर भी जाया जा रहा है, लेकिन अगर वो बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं तो कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकता है। मैं गई, ये बच्चे एक सर ने एडमिशन करा था, ये मेरी जानकारी में नहीं थे। कौन सर थे, वो क्या नाम था जिन्होंने? उनका सुरेश आर्य सर नाम था, उनने इनके एडमिशन लिए थे। मैं इनको नहीं जानती थी, जब से मेरा पता पड़ा मैंने इनके घर जाकर संपर्क किया है। संपर्क करने के बाद क्या निकला था? क्या संपर्क करने के बाद ये नतीजा निकला सर कि मुझे मालूम पड़ा कुछ बच्चे दूसरे स्कूल में जा रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं बाहर चले गए और कुछ बच्चियों की शादी हो गई है और कुछ बच्चे काम करने जाते हैं। ऐसा हुआ है कि मतलब ये नॉलेज में आया था, ये बोला गया कि इन बच्चों को ही एंट्री मिलना चाहिए, इनकी मार्कशीट तैयार होना चाहिए, इनको मतलब नुकसान ना हो इनका 8वीं तक का। मैंने फिर इनके साथ संपर्क करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन बच्चों को बुलवाया भी, इनके बगल में एक बच्चा रहता है उसके द्वारा भी बुलवाया, लेकिन ये बच्चे आए नहीं। अब बच्चे नहीं आए तो इसमें मेरा दोस्त तो नहीं है सर। वहीं अब एनजीओ संचालक मनोज कौशल ने बाल संरक्षण आयोग से शिकायत की है, जिसमें जल्द ही आयोग संज्ञान लेकर मामले की जांच कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।